Namaste my Nirvana souls, welcome back to my channel once again. Today in this video we will talk about the Pancha Vayu of Ayurveda. कैसे ये पंच वायु आपके बॉडी के सारे फंक्शंस को अलाइन करते हैं, उसके ऊपर इफेक्ट्स डालते हैं, उस बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Before starting this video, my name is Ankita. I am a clinical dietitian and founder of Nirvana Nutrition, and the goal of my channel is to end off your suffering. So without any delay, let's get started. दोस्तों, हमारे आयुर्वेदा में 5 टाइप्स के वायु होते हैं और ये सारे वायु जो है ना, उनका काम होता है हमारे लंग्स को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे ऑरा को हील करना, हमारे ऑरा को एनहांस करना. तो ये सारे फंक्शंस होता है हमारे वायुस का. जो पंच वायु की हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला है अपाना वायु. अपाना वायु इज सिचुएटेड इन दी मूलाधारा चक्र. जब हमारा मूलाधारा चक्र एक्टिवेट नहीं होता है, मतलब हमारा अपाना वायु एक्टिवेट नहीं है, जब हम कपालभाति करते हैं एज एन एग्जाम्पल, तो हमें जो हमारा ब्रेथ प्रोसेस है वो हमारे अपान वायु पे कंसंट्रेट करना होता है ताकि हमारे प्रोसेस, हमारे ब्रेथ वर्क अच्छे से हो. तो अपाना वायु इज इन टू एक्टिवेट योर मूलाधारा चक्र. देन आते हैं हमारे नेक्स्ट जो वायु है अपाना वायु के बाद, दैट इज़ दी समाना वायु. अब समाना वायु बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे बॉडी के लिए. वाई सो? समाना वायु इज सिचुएटेड इन द मणिपुरा चक्र. मणिपुरा चक्र एज इन योर नेवल, upside of your navel. So here this affects all of your digestive organs, like आपके स्टमक हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. तब आयुर्वेदा की भाषा में इसे बोला जाता है कि आपका जो समाना वायु है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, वो एक्टिवेट नहीं. तो उसे एक्टिवेट करेंगे तो जितने भी डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज है, जैसे ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, इन्फ्लामेशन, IBS रिलेटेड इश्यूज को आप बैलेंस कर सकते हो. जब तक आपका समाना वायु ठीक नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी. नेक्स्ट इज दी प्राणावायु. अब प्राणावायु क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम बोलते हैं ना आयुर्वेदा में या फिर योग शास्त्र में, योगिक साइंस में, प्राणा यानी दी प्राण, दी एनर्जी, जो ऊर्जा है वो कहाँ से आते हैं? हमारे जो प्राणिक एनर्जी है, इन योगा हम हमारे बॉडी को प्राणिक बॉडी बोलते हैं. तो ये वर्ड प्राणा इज मीन्स दैट ऊर्जा, जिससे हमारा पूरा बॉडी चलता है. हमारे बॉडी के लेयर्स सारे डिपेंड है इस प्राणा एनर्जी के ऊपर. और ये प्राणा वायु एक्चुअली है वो वायु जो सारे हमारे लंग्स रिलेटेड जो ऑर्गन्स है, जहाँ पे हम ब्रीथ करते हैं, इन सारे ऑर्गन्स को, आपके लैरिंग्स को, इन सबको ये ऑपरेट करता है, इसे बैलेंस करता है. जब तक आपका प्राणा वायु ठीक नहीं होगा तो आपका ब्रीथ प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा, आपका ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ठीक ठाक नहीं होगा. तो इसके ऊपर पूरा आपका जो लंग्स के प्रॉब्लम्स है, LRTI, URTI, इन सारे प्रॉब्लम्स को ये प्राणा वायु बैलेंस करते हैं. नेक्स्ट इज द उदाना वायु. ना उदाना वायु इज़ फॉर देम जिनको बहुत ही ज़्यादा ऑरा देखिएगा क्लीन होता है, अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किन उनके अच्छे होते हैं, अलग ही पावर आपको महसूस होगा जिनके भी उदाना वायु एक्टिव हो गया. उदाना वायु सबसे ज़्यादा किसको ऑपरेट करता है? हमारे 6 सेंसेस को, जो हमारे पाम्स में है, फिट में, सबसे ज़्यादा उदाना वायु एक्टिवेट रहता है इस जगह पे. तभी हम जब भी किसी को आशीर्वाद देते या फिर जब भी अगर आप कोई हीलर को देखोगे तो वो खड़े होते हैं अपने लेग्स को क्रॉस करके. जैसे अगर आप देखेंगे श्री कृष्ण जी जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण, वो लेग्स क्रॉस करके रहते हैं. तो उनका पोजीशन भी इसीलिए होता है क्योंकि जो उनका उदाना वायु है वो हीलर्स को अपने जो ऊर्जा है, जैसे आशीर्वाद देते तो पाम्स में देते, तो हमारे पाम्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है. तो हमारा जो उदाना वायु है, इससे जो हीलर्स होते हैं वो कैप्चर करके, वो बैलेंस करके रखते हैं कि ये वायु को हमें संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, हमारा जो लास्ट वायु है दैट इज़ व्याना वायु. एंड व्याना वायु इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी. व्याना वायु का अगर हम एग्जाम्पल दें, जब हम फास्टिंग मेथड पे रहते हैं या फिर फास्टिंग पीरियड पे रहते हैं, तो जो हमारे बॉडी में कोई भी फूड इंटेक नहीं हो रहा है, जब कोई भी हम बेवरेज इंटेक नहीं करें, दैट टाइम जो स्टोर्ड, जैसे हम हमारे साइंस की भाषा में बोलते हैं कि हमारा जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड रहता है, जो फैट स्टोरेज रहता है, उसी से हमें एनर्जी मिल पाती है. हियर जो व्याना वायु है, व्याना वायु है हमारा स्टोरेज ऑफ एनर्जी, जहाँ पे जब हम फास्टिंग पे रहते हैं या फिर हम हमारा जो योगी रहते हैं, जो संत महात्मा रहते हैं, जो बहुत दिनों तक फास्टिंग पीरियड पे रहते हैं, तो उनका जो एनर्जी मिलता है दैट इज स्टोर्ड इन द व्याना वायु. तो आप समझ सकते हो कि हमारा जो एनर्जी का कुकून है, स्टोरेज है, दैट इज द व्याना वायु. और व्याना वायु जब आप फास्टिंग पीरियड पे रहते हो तो ये आपके पूरे बॉडी को
फंक्शन करने में मदद करता है। सो हमारे ये 5 वायु को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो, इसके लिए आपको प्रॉपर एक यौगिक रूटीन फॉलो करना ज़रूरी है। आपके आसनास को बेटर करना ज़रूरी है। बहुत सारे इसके ऊपर आसनास भी रहे हैं। प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम अगर आप रेगुलरली करते हो तो आपके ये वायुज डिफरेंट प्राणायाम रहते हैं। जैसे कपालभाति इज़ फॉर अपाना वायु। तो इन सारे वायुज को आप एक्टिवेट करो और इसके प्रोसेस को फॉलो करो, तो आप बहुत ही अच्छे से बेटर रिजल्ट देख सकते हो। आपके प्रॉब्लम्स को आप बहुत ही आसान तरीके से हील कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड शेयर कीजिए अपने लव्ड वन से, अपने नियर वन से, जिनके लिए आप केयर करते हो, जिनका ये सारे प्रॉब्लम्स है, अपाना वायु या फिर उनका 5 वायुज में से कोई भी वायु अगर आप समझ पाओगे सिम्टम्स देख के वो डिसबैलेंस है, तो उनको आप ये भेजिए और मोटिवेट करिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शिवोहम, नमस्ते।